कर लेते हैं, बता देते हैं कि एटीसी के जज जो हैं यानी कि मिस्टर जाकिर हुसैन जज साहब जो हैं वो अब नहीं रहे जज, एटीसी के जज नहीं रहे, और अब ये नहीं पता कि परमानेंट जज की सीट से उनको फारिग कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया। और जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट के जज जफ़र अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो क्या कहते हैं कि उसका तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है। और एटीसी के जज ने यानी कि जो जाकिर हुसैन साहब हैं मिस्टर, इन्होंने जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ यानी कि जो अरमगान की गिरफ्तारी और उसके बाद उसका रिमांड की जो इस्तदाद कर रही थी, उन लोगों को, उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ उल्टा उनके जो खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म जारी किया था। और वाइटो बड़ा मशहूर हो रहा है, वाइटो इन्होंने फेरा था, ठीक है, जो हुक्म था उसके ऊपर। तो अब ये जो मिस्टर जाकिर हुसैन हैं जज साहब यानी कि एटीसी के साबिक जज कह लीजिए, एटीसी 1 के साबिक जज क्या कहते हैं कि जाकिर हुसैन साहब जो हैं वो अब अपनी जो है वो सीट से, अपने ओहदे से हाथ धोते हुए, और मेरे ख्याल में अब अदालत में शायद कोई प्रैक्टिस करते हुए भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि रिश्वत का इनके ऊपर जो है वो एक तो चार्ज लगेगा। और उसकी वजूहत ये कि आपको याद होगा कि ये जो अरमगान का वालिद है ये उसमें चैम्बर में, जज के चैम्बर में बैठा रहा 1 घंटे, और इनको मेरे ख्याल में कोई ऑफ़र वगैरह की, इसने शायद मनी ट्रांजैक्शन वगैरह भी ऑनलाइन करके दिखा दी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, फलाने को बोला इनके घर पे पैसे ड्रॉ कर दो, सॉरी भेज दो, और वो हो भी गया होगा, वहाँ से ओके का मैसेज आ गया होगा। तो इन्होंने वहाँ पर उनके उल्टा जो चोर कोतवाल को डांटे होता है ना, तो उल्टा ही यहाँ पर सब कुछ हो रहा था। सत श्री अकाल पाजी, की हाल है मंजली शर्मा, और मैं क्या जी तुसी भी सुनाओ की हाल है, थोड़ा खैरियत से ठीक ठाक। तो ये अपडेट है, और मज़ीद मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ज़बरदस्त किस्म के इकदाम हुए हैं। यानी कि एक तो जो हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत साहब, इनकी सरबराही में जो है वो 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, और उसका तफसीली जो फ़ैसला आया है कि उन्होंने कहा कि एटीसी के जज ने पुलिस के खिलाफ अहकाम जारी किए थे जिन्होंने अरमगान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदाद की थी, उल्टा ही उनको उनके खिलाफ ये जनाब कार्रवाई कर रहे थे। वाह, थैंक यू सो मच। तो एटीसी 1 से ये केस गया एटीसी 2 में, और एटीसी 2 को रिमांड दिया गया था, तो उधर से गया एटीसी 3 में, और उधर से ही वापस आ गया। लाइक कर देता जी हो जी, थैंक यू सो मच, तुसी ग्रेट हो जी, मैं क्या बड़े चंगे हो तुसी, ठीक है। तो एटीसी 3 के जज जो थे वो बजाय के एटीसी 1 के पास जाते, वहाँ से उल्टा। अब आपको कार्रवाई सुनाऊंगा, आपको हंसी आएगी कि यहाँ पर मैंने ऐसा केस नहीं देखा, या शायद होता होगा, अंदर खाने होता होगा, लेकिन पब्लिकली हमने कभी ऐसा चीज़ देखी नहीं। यहाँ पर आप देखिएगा कि एटीसी 3 के जज जो हैं वो एटीसी 1 की तरफ जाने के बजाय आपस मतलब लड़ना शुरू हो गए, ठीक है। तो जबकि एटीसी 1 के जो एडमिन के जज थे, जिनसे पावर ली गई है, ये वो क्लर्क को ख़त लिख रहे हैं बैठे हुए, क्लर्क को ख़त लिख रहे हैं कि फ़ाइल वापस करो, लड़ रहे हैं बाकायदा, जो फाइल ऑर्डर हो चुका है फाइल वापस लो। पाजी आपका वीडियो लाइक नहीं हो रहा है, क्या हुआ? डबल टैप करेंगे ना, जब वो नीला निशान चमक पड़ेगा तो उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, मुज़फ़्फ़र मेहदी साहब, मतलब उनसे इंटरव्यू लिया गया, उधर के जो बात है मैं उनके थ्रू जो बात पता चली वो यहाँ पर बताता हूँ। एटीसी 1 के जज के खिलाफ अहकामात यानी कि जाकिर हुसैन साहब जो है उनके डिविजनल बेंच ने ज्यूरिसडिक्शन एग्जेक्टिव को कहा है कि इनसे ज्यूरिसडिक्शन वापस ली जाए, और कहा है ये भी कि जो एक्टिव चीफ जस्टिस साहब हैं उनको ख़त लिखा है, उनसे जो एप्लीकेशन लिखी गई है, इस्तदाद की गई है कि ज्यूरिसडिक्शन एक तो वापस ली जाए, और होम सेक्रेटरी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी जो है वो लिख दिया गया है कि चीफ क्या कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी, इन दोनों से जो है वो ये दोनों डिसाइड करेंगे। और एज एडमिन जज की पोजीशन जो है ये अब मिस्टर जाकिर हुसैन जज साहब जो है इनका हो गया है। अब ये जज साहब जो हैं अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और हम पहली मर्तबा मेरे ख़्याल में देखेंगे कि पाकिस्तान में किसी जो है जज के ख़िलाफ़ ऐसे बड़े जो है वो इक़दाम उठ रहे हैं। ये तारीख़ रकम हो रही है पाकिस्तान में, ऐसा मेरे ख़्याल में आज तक कभी नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। इसमें जो वो आप लोगों ने जो जो इस केस से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड थैंक यू सो मच। तो वो सारे लोग अब जानते होंगे कि मतलब देख